देखो, भारत अब एक डेवलपिंग कंट्री है और यही कारण है कि हमारी लाइफ स्टाइल अदर कंट्रीज के लाइफ स्टाइल में काफी डिफरेंस है। अभी जो विकसित देश हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, ये अपनी सेफ्टी के लिए काफी सतर्क रहते हैं और यही रीजन है कि भारत के बाजार और दुकानों में आसानी से मिलने वाली ऐसी चीजें जो कि दूसरे देशों में बैन कर दी गई है। लोगों में मानसिकता ये है कि विकासशील देशों में रहने वालों की जिंदगी विकसित देशों के मुकाबले काफी सस्ती रहती है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा होगा विकासशील देश में और विकसित देश में। चलिए मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कुछ पॉइंट देकर। देखो, विकसित देश में जो बर्थ रेट होती है और डेथ रेट होती है वो कम होती है और वहाँ की जो हर एक चीजें होती है वो हाई लेवल की होती है। लाइक रहन सहन बोल सकते हैं या फिर शिक्षा तकनीकी भी बोल सकते हैं। अगर हम विकासशील देश की बात करें तो वो विकसित देश से जस्ट उल्टा होता है। वहाँ बर्थ रेट और डेथ रेट ज्यादा होती है और वहाँ का जो जीवन स्तर होता है वो मीडियम लेवल तक होती है और हर एक चीज लिमिट में होती है। लाइक इंडस्ट्री को बोल सकते हैं या फिर रिसोर्सेज वगैरह। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि इंडिया एक विकासशील देश है। अब क्यों है, आपको वीडियो में आगे रीजंस मिल जाएंगे। तो मैं आपको अब ऐसी चीजें बताऊंगा जो इंडिया में तो नहीं बट अदर कंट्रीज में बैन है। एग्जाम्पल के लिए इंजेक्शन सिरिंज लेते हैं जो कि इंडिया में तो फुल यूज होता है बट ब्रिटेन में ये इंजेक्शन बैन कर दी गई है। तो ऐसे ही हमारे पहले पॉइंट पर है रेड बुल। ये एक एनर्जी ड्रिंक है जिसे बहुत से लोगों ने पिया भी होगा या लोगों ने नाम सुना होगा या उसे देखा तो होगा ही यार। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए तो 10 रुपए की स्प्राइट ही काफी है भाई। तो कहा जाता है कि ये एनर्जी ड्रिंक हमारे एनर्जी में काफी बूस्ट करता है, लेकिन यही ड्रिंक डिप्रेशन, हाइपरटेंशन और दिल की बीमारी को भी बढ़ावा देता है। इसीलिए फ्रांस और डेनमार्क में रेड बुल को बैन किया गया है और साथ ही साथ यूरोपियन देश लिथुआनिया में 18 साल से कम आयु वालों के लिए रेड बुल प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन इतने सब रीजंस होने के बावजूद भी भारत में आसानी से उपलब्ध ही नहीं बल्कि युवाओं में काफी पॉपुलर भी है। हमारा सेकंड पॉइंट है लाइफ बॉय। हाँ, वही साबुन जो हमेशा 99.9% ही जर्म्स को खत्म करता है बट कभी 100% नहीं मार सकता। बेसिकली ये साबुन हर घर में यूज होता है बट अदर डेवलप्ड कंट्री में लाइफ बॉय को तो बैन किया गया है। इसका मेन रीजन है बैड स्किन। आपको ये बात शॉकिंग लगेगी कि लाइफ बॉय जिसे हम खुद अपने शरीर के लिए यूज करते हैं बट अदर कंट्रीज में लाइफ बॉय का यूज एनिमल्स के लिए किया जाता है। वहाँ के डॉक्टर्स का मानना है कि ये साबुन हमारी स्किन को खराब कर सकता है क्योंकि इसमें अनेकों प्रकार के केमिकल्स होते हैं जिसे स्किन में यूज करने पर रैश तो पड़ ही जाते हैं। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट में ये साबुन बैन है बट भारत में तो ये साबुन बिना सोचे समझे फुल यूज होता है, वो भी टीवी एडवर्टाइजमेंट के साथ। हमारा तीसरा पॉइंट है सिर दर्द की दवा। जब हम सिर दर्द से परेशान होते हैं तो हमें दवा की बेहद जरूरत पड़ जाती है, लाइक डिस्प्रिन की, जो फार्मेसी या किसी भी दुकान में काफी आसानी से मिल जाती है और इसे हम पहले टीवी एड्स में भी देखा करते थे। बट ये मेडिसिन अमेरिका सहित यूरोपीय देशों में बैन है। मेन रीजन है अनसेफ, क्योंकि वहाँ के लोगों को इस दवा के ऊपर भरोसा ही नहीं था। वो लोग इस मेडिसिन को सेफ नहीं मानते। और इसी के साथ साथ वहाँ निमोलिड और डी कोल्ड टोटल भी बैन है, क्योंकि निमोलिड जो लीवर को बुरा इफेक्ट डालता है और डी कोल्ड टोटल किडनी पर बुरा इफेक्ट डालता है। हमारे चौथे पॉइंट पर है अल्टो 800। जी हाँ, आपने सही सुना, अल्टो 800 इंडिया की ऐसी मशहूर कार जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए बेस्ट है, जो अभी भी हमें दिखाई पड़ती रहती है बट अदर कंट्रीज में इस कार को सेफ नहीं माना जाता। रीजन है ग्लोबल NCAP टेस्ट। अब आप सोचोगे कि ये क्या है, अब फिर से शॉर्ट में समझाता हूँ। इस टेस्ट में वाहनों को 64 किलोमीटर/घंटे की स्पीड से चलाई जाती है और सामने बैरियर से हिट कराया जाता है और क्रैश होने के बाद उसे अलग अलग रेटिंग दी जाती है। इस तरह से ये टेस्ट कंप्लीट होती है और इसी टेस्ट को अल्टो 800 ने पास नहीं कर पाया, जिससे वह अदर कंट्रीज में बैन हुआ। और इसके अलावा हमारे छुटकू कार टाटा नैनो को भी अनसेफ मानकर बैन किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विक्स वेपर अप। हाँ, वही दवा जिसे हम टीवी में एडवर्टाइजमेंट के रूप में बहुत देखा करते थे। बेसिकली हम इस दवा का यूज तब करते हैं जब हमें नाक बंद की प्रॉब्लम हो, गले का आराम देना हो या फिर सर्दी जुकाम हो। और विक्स तो हमें आसानी से किसी भी दुकान में मिल भी जाती है, इवन मैं भी यूज करता हूँ भाई। बट अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज में इसे बैन किया गया है। वहाँ के एक्सपर्ट्स का कहना है कि विक्स वेपर अप में जो तत्व होते हैं वो हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। और सेकंड रीजन उन्होंने ये भी बताया कि इसका यूज ड्रग्स की तरह भी होता है। हमारा 6 पॉइंट पर है पेस्टिसाइड। ये कीटनाशक दवा है जो फसल खराब करने वाले कीटाणुओं के लिए यूज होता है, या बोल सकते हैं कि किसान फसल ग्रो करने के लिए इसका यूज करते हैं। हर एक किसान ये बात जानता है कि पेस्टिसाइड में अनेकों प्रकार के केमिकल होने के साथ साथ वो जहरीला भी होता है। बट इंडिया में ये करीब 60 तरह के कीटनाशक का यूज हो रहा है बट दूसरे देशों में ये बैन है, क्योंकि उनका मानना है कि इसे जब हम फसल में छिड़कते हैं तो इसके कण अनाज में चले जाएंगे और जब हम उसे खाएंगे तो कण हमारे शरीर में भी प्रवेश करेंगे और साथ ही साथ इस कीटनाशक युक्त अनाज से हमें एलर्जी से लेकर
कैंसर तक की भी बीमारी हो सकती है। हमारा 7वें पॉइंट पर है जेली कैंडीज। भाई पर्सनली बोलूं तो मैंने इसे बहुत खाया यार। ये कैंडीज बच्चों के लिए इसलिए फेमस है, पहला डिफरेंस कलर, दूसरा है इसे चॉकलेट की तरह काटना नहीं पड़ता। बट ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में बैन है। इसका रीजन है किड्स हेल्थ। वहाँ के एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे खाने से बच्चों के दम घुटने का खतरा रहता है, क्योंकि ऐसा केस उस कंट्रीज में हो चुका है। हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर है च्युइंग गम। आखिर इसे खाना पसंद कौन नहीं करता भाई। इसे छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोग भी खाते हैं, चाहे वो टाइम पास के लिए ही क्यों ना हो। वैसे कहा जाता है कि बीच बीच में च्युइंग गम चबाने से हमारा दिमाग फ्रेश रहता है। वैसे रोज रोज मत चबाना, और हम टीवी में इसके एड्स भी देखते ही रहते हैं। बट इसे सिंगापुर में बैन किया गया है। इसका रीजन है लोग इसे खाने के बाद कहीं भी थूक देते हैं, जिससे वो थोड़ा सा भी दबने पर वहाँ पर वो चिपक जाती है। बस यही छोटा सा रीजन था। और भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीजें हैं जो अदर कंट्रीज में बैन कर रखे हैं, लाइक किंडर जॉय, जो इंडिया में बच्चों का मन पसंद है, बट अमेरिका में इसे बैन किया गया है। इसका रीजन है उसके साथ मिलने वाला टॉय। किंडर जॉय के साथ मिलने वाले खिलौने बच्चों के लिए डेंजर माना जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे इसे खाने की कोशिश करते हैं और ये गले में फंस सकता है। तो ऐसे ऐसे ही बैन चीजें हैं जिसकी लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन इसे इंडिया में धड़ल्ले से यूज भी किया जाता है। देखो, किसी भी चीज को बैन करने का मुख्य उद्देश्य तो सेफ्टी ही होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दुनिया के बारे में आपको और जानकारी चाहिए या आपको अपने शरीर से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको वहीं मिलूंगा। बाय।